सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12th इंटर का हिस्ट्री मॉडल पेपर सेट आज 7 करने वाले हैं। चलिए सवाल नंबर पर चलते हैं। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा विजयनगर साम्राज्य, डी। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? आपका सही जवाब होगा 261 ईसा पूर्व, ए। मुद्राक्ष किसकी रचना थी? मुद्राक्ष किसकी रचना थी? आपका सही जवाब होगा विशाख दत्त, बी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। आपका सही जवाब होगा 1936 ईस्वी में, बी। बिहार कब अलग राज्य अस्तित्व में आया? आपका सही जवाब होगा 1 अप्रैल 1912 में, ए। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर किया। आपका सही जवाब होगा 1563 ईस्वी में। किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया? दास प्रथा समाप्त किया। आपका सही जवाब होगा अकबर, बी। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर प्रयोग करते थे। आपका सही जवाब होगा रैत या रिया, मुजरियान, आसामी या किसान। उपयुक्त सभी, डी सही जवाब होगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? आपका सही जवाब होगा इन सभी के संग, गंगा, सोन, पुनपुन, इनमें से सभी, डी। रथ मूसल नामक आक्रमण यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? आपका सही जवाब होगा मगध, सी। मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी। आपका सही जवाब होगा चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि, ये सही जवाब होगा। बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। आपका सही जवाब होगा तुज, ए बाबरी एवं तुर्की, ये सही जवाब होगा। भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी। आपका सही जवाब होगा 5 करोड़, बी। हरिहर और बुका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आपका सही जवाब होगा 14 के 1336 ईस्वी में, ए। वेदों की संख्या कितने हैं? वेदों की संख्या कितनी है? 4, ए सही जवाब होगा। कबीर शिष्य थे। आपका सही जवाब होगा रामानंद के, सी। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा 17 के 78 ईस्वी। विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता है था? आपका सही जवाब होगा 18 के रायचूर, दोआब, डी। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था? आपका सही जवाब होगा निकोली कोंटी, ए। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, सी। कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? आपका सही जवाब होगा बीजक, बी। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? आपका सही जवाब होगा 22 के महान, सी। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा जी.एस. लिबिदेव, बी। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? आपका सही जवाब होगा अरबी में, ए। अल ब्रूनी किस भाषा का जानकारी नहीं था? आपका सही जवाब होगा 25 के यूनानी भाषा का, ए। यहाँ पर जानकारी होगा तो सीधे जानकार लिखा है।
अल ब्रूनी भारत किस शताब्दी में आया था? आपका सही जवाब होगा 11वीं में। ए। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? आपका सही जवाब होगा गाय। ए। आर्यों का प्रिय पेय क्या था? आपका सही जवाब होगा सोमरस। ए। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। आपका सही जवाब होगा कुशीनगर में। सी। बुद्ध का सारनाथ में दिए गए प्रवचन क्या कहलाता है? आपका सही जवाब होगा धर्मचक्र परिवर्तन। बी। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? आपका सही जवाब होगा संस्कृत। ए। पुराणों की संख्या कितनी है? आपका सही जवाब होगा 32 के 18। बी। 18 होगा। श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? आपका सही जवाब होगा 33 के। इनमें से सभी महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से सभी होगा। मनुस्मृति के रचयिता थे। आपका सही जवाब होगा मनु। सी। निम्न में से महिला संत थी। आपका सही जवाब होगा मीरा अंडाल क्राइल। डी। इनमें से सभी। धर्म की शुरुआत किसने की थी? आपका सही जवाब होगा 36 के अशोक। सी। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? आपका सही जवाब होगा 37 के नेपोलियन। बी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? आपका सही जवाब होगा 38 के चंद्रगुप्त। ए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आपका सही जवाब होगा 39 के कांस्य युग। सी। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब से आयोजित की जाने लगी? आपका सही जवाब होगा 40 के 1922 ईस्वी में। बी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। आपका सही जवाब होगा 1785 ईस्वी में। ए। शिकागो सर्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा 1893 ईस्वी में। बी। विधवा पूर्ण विवाह एक्ट कब पारित हुआ? आपका सही जवाब होगा 43 के 1860 ईस्वी। बी। नहीं, सी होगा 1860 ईस्वी। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। आपका सही जवाब होगा व्यापार पर। ए। देखे वैसे हड़प्पा सभ्यता में सारी चीजें होती थी, जैसे व्यापार, कृषि, पशुपालन, शिकार इत्यादि, लेकिन ज्यादातर व्यापार होते थी। देखो हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। आपका सही जवाब होगा मातृ देवी की। सी। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? आपका सही जवाब होगा शहरी सभ्यता। बी। सूफी संतों को गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा खानका। सी। सैल्यूकस ने अपनी मृत पुत्र का विवाह किस राजा से किया था? आपका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। सी। धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? आपका सही जवाब होगा 13वां। सी। कालिदास किसके समकालीन थे? आपका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। सी। इसका मतलब द्वितीय होगा। और 50 सब्जेक्ट इस क्लास में हम लोग कर लिए। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। और यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं।